एक बार एक गांव में किसान रहता था। वो बड़ा ही मेहनती था। सारा दिन खेतों में हल जोतता रहता। खाने में जो रूखा सूखा मिलता उसी में गुजारा कर लेता। एक बार वो खेतों में काम कर रहा था। दोपहर के समय उसे बहुत भूख लगी, तो उसने अपनी खाने की पोटली खोल ली। पास के कुएं से पानी भरने के बाद जब वो वापस पहुंचा तो देखा कि उसकी रोटियां गायब हैं। उसे बड़ी हैरानी हुई। सोच में पड़ गया, ना कोई इधर नजर आ रहा है और ना ही उधर। आखिर रोटियां गई तो कहाँ गई? वो रोटियां एक भूत ने चुरा ली थी और वो पास ही के पेड़ के पीछे छुप गया था। खैर, किसान ने मन को समझाया, अगर एक दिन रोटी नहीं मिलेगी तो मर नहीं जाऊंगा। पेट भर पानी पीकर संतोष किया और फिर से काम में जुट गया। भूत उदास होकर अधर्म के पास पहुंचा और उसे सारी बात बताई। अधर्म क्रोधित होकर उसे बोला, अरे मूर्ख, तुमसे कोई काम ढंग से नहीं होता। अगर ये संसारिक लोग यूं ही संतोष में जीवन जिएंगे तो हमारा तो बेड़ा डूब ही जाएगा। तुरंत वापस जाओ और कोई ऐसा उपाय करो कि मनुष्य में संतोष और दया भाव अलोप हो जाए, नहीं तो तुम्हें दंड दिया जाएगा। भूत वापस आया और आकर सोच में पड़ गया कि क्या उपाय किया जाए जो ये किसान अधर्म पाप आदि की तरफ हो जाए। सोचते सोचते एक उपाय सूझ ही गया। उसने एक किसान का रूप धरा और उस किसान के पास नौकरी करने लगा। करीब 1 साल हो गया। उसने किसान को सलाह दी थी कि इस बार दलदल पर खेती की जाए। उस वर्ष आग लगने के कारण सबकी फसलें जल गई, परंतु उस किसान को बहुत लाभ हुआ। फिर उस भूत जिसने कि किसान का रूप धरा था, उसने किसान को सलाह दी कि ऊंचे टीले पर खेती की जाए। उस वर्ष ज्यादा बारिश पड़ने से सबकी फसलें तबाह हो गई, परंतु उस किसान को बहुत लाभ हुआ। इस बार उसके पास अन्न के भंडार लग गए, रखने को भी जगह नहीं थी। अब उसके पास ढेर सारा धन भी आ गया। अब भूत ने उसे शराब बनाना सिखा दिया। किसान दूसरे मित्र किसानों को शराब का सेवन करवाने लगा। भूत खुश होकर अधर्म के पास गया और कहने लगा, नीचे चल के देखिए महाराज, मैंने क्या तीर चलाया है। अब ये किसान नहीं बच पाएगा। दोनों किसान के घर पहुंचे और देखने लगे। किसान अपने नौकर को शराब का प्याला नीचे गिराने पर डांट रहा था। ये वही किसान था जो बिना खाए संतोष कर लिया करता था। इतने में बाहर कोई साधु मांगने आया। किसान ने उसे भी धुतकार दिया, भागो यहाँ से, कोई खाना वाना नहीं है। अब दोनों दूर खड़े खुश हो रहे थे। आखिर किसान हमारे वश में आ ही गया। भूत कहने लगा, महाराज, अभी तो केवल पहला प्याला ही अंदर गया है, आगे आगे देखिए कि क्या होता है। दूसरा प्याला अंदर जाते ही सब एक दूसरे से उल्टा सीधा बोलने लगे। धीरे धीरे शराब के नशे में लड़ाई झगड़े पर उतर आए। फिर नौकर ने सबको शांत किया और एक एक प्याला और पीने को दिया। फिर क्या था, तीसरा प्याला अंदर गया कि अंदर का जानवर बाहर आ गया। कोई इधर गिरा और कोई उधर गिरा। किसान बचता बचाता पशुओं के बाड़े में जा गिरा और साथी किसान भी कोई चौखट पर पड़ा था, कोई बाहर गली में। अधर्म खुश होकर भूत से कहने लगा, शराब में तुमने जरूर जानवरों के अर्क मिलाए होंगे, जो ये जानवरों सा व्यवहार कर रहे हैं। भूत बोला, नहीं महाराज, ऐसा नहीं है, मैंने तो केवल शराब ही बनाई थी। जानवरों का अक्स तो मनुष्य में पहले से ही था, वो तो इसे पीकर केवल बाहर ही निकला है। जब तक इनके पास अपने पोषण के लिए अन्न होता है तब तक ये संतोष में रहते हैं, और जब जरूरत से ज्यादा मिल जाता है तो मैं इनको ऐसी चीजों के वश कर असंतोषी बना देता हूँ। केवल वही मेरी बाण से बच पाते हैं जो दृढ़ निश्चय और धन और अन्न का सम्मान करते हैं और भगवान से जुड़े रहते हैं। अब ये किसान जीवन भर के लिए क्रियाकलापों का गुलाम बनकर रहेगा। अधर्म ने खुश होकर भूत को प्रधान की पदवी दे दी। कहानीकार लियो टॉल्स्टॉय। शुक्रिया।